हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। केप टाउन के अंदर पहुंच चुका है पीआर मीडिया, जिस मीडिया की हम लगातार बात करते हैं, जो लगातार मंडली के अंदर कुछ अपनी चीजें खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं उन्हें कुछ थोड़े बहुत व्यूज मिल जाए। और टारगेट ऐसे करते हैं कि एक हंसी के अंदर एक बड़े ही डरावने से और कहते हैं कि बड़े ही चुभने वाले सवाल लेके वो पहुंचते हैं। और अब्दुल रोजिक से जब वो सवाल करते हैं और पूछते हैं कि बताएं मंडली खत्म या असली, वो तो मैं कहता हूं कि शुक्र है कि शिव ठाकरे वहां बैठे थे और उन्होंने कहा भाई इधर उधर मत बोल दियो। और जो मतलब था, शायद अगर अब्दुल रोजिक होते तो ये मीडिया कर्मी तो उस मतलब को भी बताते थे कि अब्दू तो अभी भी कह रहा है कि मंडली खत्म है। बार बार फिर कमेंट आएंगे कि मंडली खत्म हो गई तो फिर भी चर्चा क्यों हो रही है, जब सामने वाले पीआर एक्टिविटी और मीडिया ही लगातार मंडली को घेरने की कोशिश करी तो हमारा तो फिर बात करना बनता ही है, क्योंकि हमने हक से मंडली को सपोर्ट किया और बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि अगर आपको हमें जो मर्जी कहना हो कहो, लेकिन हम मंडली के साथ है, मंडली के किरदार के साथ है जिस हिसाब से उनकी गेम खेली। और घर के अंदर ओटीटी सीजन 2 के अंदर भी ये शब्द सुनाई दे रहे हैं कि यार बहुत अच्छी मंडली थी, बहुत हमें भी ऐसे मिलकर रहना चाहिए। बबीका कह रही थी ये बात भी। तो मीडिया कंपनी पूछती है अपने सवाल और सवालों के साथ वो पूछने की कोशिश करती है कि बताएं कि भैया मंडली खत्म या अभी भी है। तो यहां पे अब्दुल रोजिक ने बताने की कोशिश करी, लेकिन उससे पहले शिव ने कहा भाई सही से जवाब दियो, बिल्कुल थोड़ा ठहराया, थोड़ा समझाया और इशारों में कहा कि ये बंदा कुछ लेने आया है, इसे देना नहीं है। अच्छा सा सवाल दियो और अच्छे से समझ के देना, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी, फिर फैंडम वार हो जाएगा। अब्दुल रोजिक ने भी बहुत ही शानदार जवाब दिया कि मंडली खत्म का मतलब ये नहीं था कि खत्म, अब हम सभी अपने अपने काम में बिजी हो गए। मैं कभी तजाकिस्तान जाऊंगा, कभी मैं दुबई जाऊंगा, कभी मैं इंडिया में इधर उधर, तो हम कहाँ मिलेंगे। मंडली बिग बॉस के अंदर थी, लेकिन अब मंडली बाहर आके हम बात करते हैं, हम कॉल करते हैं एक दूसरे को। यही सवाल जब पूछा गया तो जब भी शिव ठाकरे ने भी जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग अपना कहते हैं कि जमीर मार के भी उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूछने की कोशिश करते हैं। हम पता है हमें कि शिव ठाकरे ऐसे लोगों को इंटरव्यू देंगे, क्योंकि ये चैनल द्वारा बिल्कुल कहते हैं ना कि इनके स्टैंप लगी हुई है, इनको इंटरव्यू देना बनता ही है, क्योंकि चैनल द्वारा ये सब लोग केप टाउन भेजे गए हैं, अपने पैसों तो गए नहीं है। उन्होंने कहा भाई जाएं और वहां पे इंटरव्यू ले, सब कुछ करें और कहीं ना कहीं हाइप बनाए खतरों के खिलाड़ी शो की। तो शिव ठाकरे तो इंटरव्यू देंगे, लेकिन हम भी तो उन चीजों पर बात करेंगे जो चीजें हमने बिग बॉस 16 में इनके मुंह से सुनी थी, जो इन्होंने काफी कुछ कहा था और जिस हिसाब से इनकी हंसी थी, एक मुस्कुराहट थी, सब कुछ था। लेकिन जब सामने बैठते हैं और जब पता लगता है कि भैया इस बंदे से बहुत टीआरपी मिलनी है, बहुत अच्छे खासे व्यूज मिलने हैं, तो शब्दों के अंदर ही कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। एक चेहरा जो कहीं ना कहीं मीडिया कर्मी में एक हंसी जो बिल्कुल ही कहते हैं कि फेक हंसी लेकर गिराने की कोशिश में लगे थे शिव ठाकरे को, उस हंसी के पीछे अब दूसरी हंसी आ गई थी और पूछ रहे थे बताए ना अब्दू और शिव आपकी दोस्ती कैसे बनी, बताए ना कि आप और आपका बॉन्ड कैसे बना, क्या आप एक दूसरे की बात समझते हैं। तो यार इतना ही अगर अच्छा बोलना था तो बिग बॉस के टाइम पे भी सच्चाई निकलनी चाहिए थी। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि पीआर एक्टिविटी इतनी वो है कि अपना जमीन मार के, और जब इन्हें लगेगा कि चढ़ता सूरज ही है तो इसको अब सलाम ठोकना ही पड़ेगा, उसी प्रकार ये अपनी रणनीतियों के तहत उतरते हैं, सब कुछ पूछते हैं, सारे सवाल पूछते हैं। अब कहते हैं ना कि अगर प्रियंका चौधरी अगर हमारे सामने हो और हमारे कोई सवाल हो तो हमारे सवाल ये नहीं होंगे कि यार अर्चू बेबी के साथ ये क्या किया आपने, वो क्या। हमारे बिल्कुल सटीक सवाल होंगे, बिल्कुल कि भैया आपकी गेम में फेकपन था, आपकी गेम बिल्कुल रियल नहीं थी, यही होंगे ना। ब्लारा चप्पी और व्यूज के लिए ये नहीं पूछे जाएंगे आप बहुत बढ़िया खेले, आपकी गेम तो माशाअल्लाह थी, आपने तो तहलका मचा दिया, तो ऐसा कोई हो सकता है। तो यही चीजें हैं जो मैं लगातार आपको बताने की कोशिश करता हूं और लगातार समझाने की कोशिश करता हूं। लोगों तक बात पहुंच भी रही है, अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं हमारे इंस्टा पे कि यार भाई आपने जो चीजें कही हैं कहीं ना कहीं ये भी उनके दिल में भी कहीं ना कहीं चीजें चल रही थी। तो हमने बस यही है कि वो चीजें खुले तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पर बयान करी है कि ऐसे कुछ मीडिया कर्मी है जो माई बाप बन चुके हैं बिग बॉस के, और बिग बॉस के तहत वो ये चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जो लिख देंगे, हम जो बोल देंगे वही रिजल्ट आएगा। उसके विपरीत जब आम जनता जुड़ी एमसी स्टैंड के साथ, इनके पूरे के पूरे जो इनकी दुकानदारियां थी, इनके जो फेक बोट यूट्यूब पोल सब थे, सब उखाड़ के फेंक दिए और उस जनता ने कहा आ जाए मैदान में, हम हैं एमसी के साथ है, हम हैं पूरे मंडली के साथ। तो यहाँ पे दिखा और यहाँ पे टॉप 2 पे भी रखा ही मोर। जब हमने भी दिल्ली का सर्वे किया टॉप 2 एमसी और शिव भी आ रहे थे, और वहीं पे एमसी को तो टॉप 2 के अंदर भी ये लोग जगह नहीं दे रहे थे। इस मीडिया कर्मियों के से तो मैं ये कहना चाहूंगा
आपके सवाल मजा आता अगर आपके सवाल वही होते जो आपने मीडिया कर्मी राउंड में पूछे थे, क्योंकि आपके सवाल अब वो है जो चीजें शायद आप हजम ही नहीं करते। उस टाइम ये चीजें आपको गलत लग रही थी, ये चीजें उस टाइम आपको बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी, क्योंकि आप इन चीजों के तो खिलाफ थे। आप मंडली के खिलाफ थे, आप दोस्ती के खिलाफ थे, आप कह रहे थे कि एक झुंड में खेल रहे हैं, ये मिलके खेल रहे हैं, शिव पीछे रह के खेल रहा है। अब वो सवाल क्यों नहीं आते जब आपके सामने शिव खड़ा होता है, सीना ठोक के पूछा जाए फिर भी सवाल तो मजा आएगा ना। फिर तो पता लगेगा कि आपकी कथनी और करनी में कोई भी फर्क नहीं है, जैसा आप बाहर थे वैसे ही अंदर है। तो यही है कुछ मीडिया कर्मियों का हाल। तो बस शिव भाई तो देना ही पड़ेगा इंटरव्यू, आपको भी पता है कि उनको चैनल द्वारा गए हैं तो देना पड़ेगा, लेकिन आपके सामने उन लोगों के चरित्र और उनके जो फेस है वो सामने आना बहुत जरूरी है। तो प्लीज प्यार जरूर दे, शिव भाई की हर एक्टिविटी में अपना योगदान दे। खतरों के खिलाड़ी पे हम बिल्कुल करेंगे, बहुत कमेंट आ रहे थे खतरों के खिलाड़ी भाई, बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी पे हम रिव्यू करेंगे, बात करेंगे, और आप लोग भी जुड़ना। तो सबसे पहले यही कहूंगा, चलते और रात में मिलते कुछ अहम मुद्दों के साथ। लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारा यूट्यूब चैनल। सीधी बात, नो बकवास, घुमा फिरा के हम बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं रखेंगे। जो चीजें लगेगी, जो बिल्कुल दिल में लगेगी यार ये चीज बोलनी चाहिए, वो बोलेंगे बेधड़क होके।